संतों ने विवेक करके जो भी कहा है वो ठीक कहा है। विवेकमान संत कभी भी अपने मुख से अनर्गल शब्द नहीं बोलते। अपने मुख से जो भी शब्द बोलते हैं वो सत्य न्याय निर्णय के बोलते हैं, विवेक करके बोलते हैं, विचार करके बोलते हैं। और विचार किए हुए शब्दों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और जो विचार नहीं करता है उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, विचार तो करो जरा, जड़ चेतन के भेद को समझो तो सही जरा। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं? चैतन्य में ज्ञान गुण है, और जड़ में ज्ञान गुण नहीं है। और आप जड़ में भी ज्ञान गुण मानते रहोगे तो ये आपकी भूल है। हाँ, अलग से चेतन जीव उस जड़ में शरीर तो धारण कर लेता है, लेकिन न वो शरीर चेतन है, न जिसमें जाकर के उसने शरीर धारण किया वो भी चेतन है। जैसे माँ का शरीर है वो जड़ है, और उसमें अध्यासी जीव ने अपना शरीर बनाया, वो शरीर भी जड़ है। जो माँ के शरीर में जीव है वो भी चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। और जिसने माँ के गर्भ में जाकर के शरीर धारण किया वो भी चेतन जीव है। तो माँ भी चेतन जीव है, और इधर पुत्र गया वो भी चेतन जीव है। लेकिन माँ का जो भाव है और जो पुत्र का भाव है ये अलग है, ये भाव है, शरीर जड़ है। जैसे जो पुत्र भाव है वो मोह है, माँ का भाव है वो भी मोह है। अब इनसे जो ऊपर उठ जाए, लोभ से, लोभ होता है धन संपत्ति का, धन का लोभ होता है, और ये धन का लोभ हमको परेशान करता रहता है, कर कुछ भी नहीं पाते। मोह संसार का ये सब होता है, मोह माता का, पिता का, पुत्र का, ये सब मोह है। और इस मोह को जो समझ लेता है, जो मोह रूपी अड़ू को जो तोड़ देता है, वो संसार से ऊपर उठ जाता है। तो ये संसार सारा जड़ है, और ये माया भी गुरबा लोगों ने जो भ्रम फैलाया है, ये बहुत बुरा फैलाया है। सज्जनों, दो ही वस्तु संसार में सिद्ध होती हैं, जड़ और चेतन, जड़ और जीव, जड़ जनैया। जो आप लोगों ने जो ब्रह्म की जो कल्पना की है, जो आत्मा की जो कल्पना की है, ये गलत की है, ये निर्णय से ठहरती नहीं है। लेकिन आप विचार नहीं करते हो। यदि विचार करो तो सभी प्रकार का आपका भ्रम मिट जाए। और करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यदि विचार नहीं करोगे तो जाने कितने आप लोगों की वजह से कितने लोग भ्रम में फंस जाएंगे, कितने लोग भूल में रहेंगे, बहुत रहेंगे। भूल विशाल है संसार में, और जब तक इस भूल को नहीं आप तोड़ोगे तब तक आप लोगों के अंदर से कालमा निकलेगी नहीं। और कालमा निकालने के लिए, कालमा मिटाने के लिए भूल मिटाना बहुत ज़रूरी है। भूल मिटे गुर मिले पार की, पार्क दें लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पार्क सबकी बाई। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक दृष्टांत ऐसी गति होती है आलसियों की। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि आप अपने आप को जानोगे, और यदि भ्रम को आज अपने अंदर से आप निकालोगे तो आपकी कालमा मिटेगी, नहीं तो सारे संसार में कोई कालमा मिटाने वाला नहीं है। इसी प्रकार से निरे बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानी भ्रम में चले गए, भूल में चले गए, किसी की भी कालमा मिटी नहीं। तो सज्जनों, आज जड़ चेतन के भेद को समझ लो। और ये नदी नालों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसना, चेतन पूजा को छोड़ करके जड़ मानंदी में फंसना, ये बहुत भारी भूल है, विशाल भूल है। इस भूल को जल्दी से जल्दी यदि मिटा दोगे, पार की संतों की शरण में लग जाओगे,
तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, सभी प्रकार के विकार आपके अंदर से छूट जाएंगे। और यदि नहीं रहे तो रोते रहोगे, कराहते रहोगे, बुरे कर्म करते रहोगे, गंगा नहाते रहोगे, यमुना नहाते रहोगे, पत्थर पूजते रहोगे, काशी मथुरा हरिद्वार जाते रहोगे, जड़ मूर्तियों के सामने सिर पटकते रहोगे, लेकिन कभी भी आपका मन निर्मल नहीं होगा। बिना पार ज्ञान के, जड़ चेतन के भेद को समझे बिना आपके मन की गंदगी निकलेगी ही नहीं। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।